कैसे लगा लो अब जमो अब रोक जाओ आप सीखिए भाई साहब आप क्यों यावत दीजिए मन से भाई साहब हो गया ना कहाँ खड़ो करो और पूछना चाहता हूँ कि आप किन विकास मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में जाएंगे। भाई साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब बगल में आप किन किन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, विकास के मुद्दे तो बहुत हैं। जनता का बहुत बड़ा काम विधायक से नहीं होता है। विधायक का काम है कि विधानसभा में जाके क्षेत्र के लिए जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए बड़ी योजनाएं लाके उन पर काम करें। जैसे पानी की समस्या है, हरपालपुर में फ्लाईओवर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। महाराजपुर में पानी की व्यवस्था समस्या है, पान किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याएं तो ठीक हैं। कई जगह जैसे तहसील के लिए बहुत लोगों को परेशान होना पड़ता है। हरपालपुर से नौगांव आते हैं तो उनके लिए तहसील की व्यवस्था हो अलग से, वो हरपालपुर को तहसील का दर्जा मिले, वो भी एक बात है। हमारे यहाँ से पलायन होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी इन समस्याओं से हटके एक जो बड़ी समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं या मूलभूत जो योजनाएँ, शासकीय योजनाएँ जो आती हैं, उनका लोगों तक सीधा जो उन योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचे, उसमें लोग भ्रष्टाचारी न करें। क्योंकि आज देखने में आता है कि गांव के किसान का बहुत बड़ा काम विधायक से नहीं होता है। उसका काम लाइनमैन से है, पटवारी से है, समिति सेवक से है, रोजगार सहायक से है, प्रबंधक से। तो इस तरीके के काम लोगों को रीट प्रभारी है जो थाने का, उससे काम पड़ता है। तो ये लोग जब क्या होता है, जनप्रतिनिधि उदासीन होते हैं तो ये निरंकुश हो जाते हैं, जनता का खून चूसते और विधायकों के भी पेट भरने लगते हैं। और जो जिनको भी अभी तक जिम्मेदारी दी गई, तो आपने देखा होगा एक तरफ महिलाओं से राजनीति चली जो जुल्म और अत्याचार की राजनीति रही, और दूसरी तरफ जिनको चौकीदार बनाया वो भ्रष्टाचार में भागीदार बन गए। और निश्चित रूप से जनता हताश और परेशान थी। हम लोग इसको दूर करने देखिए, जैसे हमारे साथ बड़ा मलहरा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र 48 के समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला है दौलत तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि हम इन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और उन्हीं से एक बार पुनः रूबरू होकर मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ महाराजपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाएं नहीं है, इस शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ महाराजपुर विधानसभा में दौलत तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महाराजपुर विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। तो हम जो भी फैसला करेंगे जनता के बीच में, अगर जनता हमें प्यार मोहब्बत देती है, हम अगर जनता के प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो निश्चित रूप से हम जनता में महाराजपुर के प्रॉपर के लोगों में बीच में बैठ के उनकी प्राथमिकताएं जानेंगे कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। विकास के भी जो हमारे पास नीति होगी या जो काम होगा वो भी जनता के सामूहिक जनता से पूछ के कि आप लोग बताइए ये काय में खर्च करना है। सब कुछ जो करना है वो जनता से पूछ के ही किया जाए। समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कोई नई योजनाएं लाएगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनने का तो अभी सवाल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति होगी, जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि अगर सक्षम है तो चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसमें कुवत होना चाहिए कि वो जनता के लिए चाहे लड़के लाना हो चाहे प्यार मोहब्बत से लाना हो, वो उनके हितों के लिए जो भी कर सकता हो वो लेते आए, वो योजनाएं लेते आए। तो हम प्रयास करेंगे, हमारा जो सामर्थ्य है, जितना कोशिश बनेंगे जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर से समाजवादी पार्टी के श्री दौलत तिवारी जी, जो लगातार समाज सेवा और समाज कार्य कर रहे हैं, नौगांव के निवासी हैं और लगभग मुझे ऐसा ज्ञात है कि 20 वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। यहाँ और भी समर्थक यहाँ आए हुए हैं। आप दौलत तिवारी जी के समर्थन में हैं? हाँ, समर्थन में चुनाव ये भी लड़ रहे हैं, समर्थन में। यहाँ आप भी खड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं जानता हूँ कि आप दौलत तिवारी जी के समर्थन में हैं, लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं। आपकी ओर से कितना इनको सपोर्ट दिया जाएगा? देखिए,
मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, लोहियावानी समाजवादी पार्टी से समर्थन में हर प्रकार से उनके साथ हैं। और जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है दौलत तिवारी को, इससे बौखलाए हुए अन्य दल, और ये जीत दौलत तिवारी की होगी और समाजवादी पार्टी की होगी महाराजपुर विधानसभा से। देखिए अभी अरे होगा भाई साहब, पता कैसे चल ठीक है ये तो जरूरी है। चलो भाई साहब, क्या चीज आ गई? चलो आप बुझो आप लगाओ सब जने हमारे तो लगा भाई साहब। बोलिए शंकर भगवान की समाजवादी पार्टी दौलत तिवारी संघर्ष करो। एक तरफ है जुल्म और अत्याचार और दूसरी तरफ है गद्दारी और बेईमानी। इन्हीं मुद्दों पे ये पूरा चुनाव है। तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ लड़ाई है विजय हासिल। आप 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार समाजिक रहे हैं, लोगों के दुख में काम आते रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो पार्टी 20 वर्षों से नहीं रहा हूँ, या इसको तो ऐसे कह लो आप कि मेरा तो जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी अनवरत 40 साल पार्टी की सेवा करते रहे और लोगों के बीच में रहे और जनता से बार बार चुन के आते रहे। तो इसके बाद जब से मैंने 12-14 साल की उम्र से जब से पोस्ट संभालने लगा, तभी से पार्टी के झंडा तक लगाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब पार्टी छोड़ी तो एक अंतर मन में बहुत निराशा का भाव था और बहुत दुखी मन से पार्टी छोड़ना पड़ा। तो पार्टी छोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। उनको तो बेईमान और धोखेबाज गद्दारों चापलूसों की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस पतन के शिकार पतन की कगार पर जा रही है। आप देखो कि जिस तरीके से लगातार चीजें होती रही, पिछले बार भी जब टिकट नहीं मिला तब भी हमने, आप सबको जानकारी है किस तरीके से मेहनत करी थी, सारी चीजें करी। 15 साल पहले जब मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ के गए थे तो उसके बावजूद भी कांग्रेस का नाम लेने वाला महाराजपुर विधानसभा में नहीं। जो शहरी क्षेत्र हैं विधानसभा के अंदर, नौगांव, गढ़ीमलेरा, महाराजपुर, हरपालपुर, यहाँ 400-500 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले। दूसरी बार चुनाव हुआ लगातार 8 के बाद 13 का, तब भी आप स्थिति का आकलन कर ली तो जितने भी बड़े शहर होंगे वहाँ कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई। तो आज 10-15 साल में पार्टी को जिस तरीके से खून पसीने से खींचा है, तब जाके ये पार्टी तैयार हुई। और उसमें आपने देखा होगा लगातार 2016, 17 से 18 से लगातार जो संघर्ष का रास्ता पद यात्राओं के माध्यम से हो या पार्टी के लिए जेल जाने का काम किया हो या कुछ भी किया हो, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, पार्टी की जो भी विचारधारा थी उसको बहुत मन से आगे बढ़ाया और लोगों को जाके हाथ पैर जोड़ के उनको पार्टी के साथ जोड़ा था। लेकिन इसके बाद भी जिस व्यक्ति को टिकट मिला था पिछले बार, तो सोचा था कि चलो भाई 15-20 साल में महिलाओं से राजनीति हो रही और उन्हें जनता के बीच में जाने की सोच तो थी नहीं, तो लोगों ने मन बनाया था और जो माहौल बना था कांग्रेस का हमारी पदयात्राओं से, तो निश्चित रूप से लोगों का मन बदला और उसमें पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी। तब भी दुख हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जिसको भी टिकट मिली तो सोचा था चलो कोई बात नहीं, उसको भी बुरा भला मान के भी अपन शांत बैठे थे, सारी चीजें पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया था। अब उसके बाद उम्मीद थी कि पार्टी में कोई व्यक्ति मिला है, किसी की जिम्मेदारी मिली है तो वो अच्छा काम करेगा, लेकिन जिसको चौकीदार बनाया लोगों ने वो भ्रष्टाचार में भागीदार हो गए। पूरे 5 साल केवल 15-15, 20-20 गाड़ियों पे अपने हर परिवार के व्यक्ति विधायक लिखा के घूम रहे हैं, लोगों पे दबाव डाल के जमीनें अपने का काम कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, व्यापार अपने आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखो शिक्षा के माफिया के रूप में किस तरीके से अनियमितताएं
अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाले समय में उजागर होंगी। तो सारी चीजें व्यापार बचाने के लिए जिनने कांग्रेस को गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, और कांग्रेस के विधायक होते हुए 5 साल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करते रहे, तो निश्चित रूप से एक अंतर मन में जनता में और आम कांग्रेसी जो सक्रिय कांग्रेसी है, जिसके रगों में सच्ची कांग्रेस बहती है, वो अपने आप को बहुत छला सा महसूस कर रहा है। तो आज उसके बाद भी नगरीय निकाय चुनाव हुए। नगरीय निकाय चुनावों में 4 निकाय भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट करने का काम किसने किया, कांग्रेसियों के साथ गद्दारी करने का काम किसने किया। और ये बात सारी चीजें आलाकमान को पता थी, और उसको पता होने के बावजूद भी हमने जब चीजें बताई और जो घटनाक्रम हुए हैं, मतलब विधायक की माता जी खुद स्वयं अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के आदमी को दे रही, और विधायक कहता है कि माँ से मेरी बनती नहीं। तो ये इस तरीके के हास्यास्पद बयान जो है, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। और मीडिया वो कहते हैं कि हाँ, हमने अपने भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई है, नगरीय नेताओं के समय, तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। और ये पार्टी जब हालात हमारे को पता था, तो माननीय कमलनाथ जी ने मुझसे बार बार कहा था, 1 साल पहले बुला के कहा था कि इनके कुकर्मों का चिट्ठा उनके पास है और मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, और तुम तैयारी करो, तुम प्रयास करो, मैं तुमको मॉनिटरिंग करूंगा। और बार बार लगातार जो भी हम लोग जनता के बीच में जाके काम करते रहे, उनको पता चलता रहा, आखिरी समय तक ये कहते रहे कि किसी भी कीमत पे उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कौन से दबाव उन पे थे और क्या चीजें थी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को ही पुनः टिकट दिया जाता, उनके अलावा किसी और व्यक्ति को टिकट देते, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। कोई एक सामान्य से कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट देते थे, मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मैं उसके साथ साहस देता। लेकिन अगर ऐसे बेईमान और गद्दार लोग कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर आम जो जिम्मेदार और जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उसका पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आज आप देखो कि जनता की आवाज पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सच्चा कांग्रेसी, जो पैदाइशी कांग्रेसी है, या जिसने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है, वो सारे आज हमारे साथ हैं, और वो दुखी मन से कांग्रेस को छोड़ के हमारे साथ आए। जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में अगर जनता आशीर्वाद देते हैं और आप यहाँ से जाते हैं, तो केवल किन न्याय मुद्दों पर? देखिए, बहुत सारे मुद्दे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अनवरत जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उसमें हम सत्ता में रहें या ना रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम तो उनके बीच में उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हम तो उस तरीके के व्यक्ति हैं कि हम तो सरकार भी अगर हमारी थी, कांग्रेस की जब सरकार